तो हाय गाइस, एक और यूट्यूब वीडियो जो कि काफ़ी दिनों से आप लोग बोल रहे थे कि मैं नहीं डाल रहा हूँ। शोज़ के बाद मेरा थोड़ा फैमिली का इशू एंड उसके बाद अब जाके थोड़ा फ्री आया हूँ। एंड अभी मैं अमृतसर के प्रो अल्टीमेट जिम में हूँ, वन ऑफ द बेस्ट जिम। एंड आप देख सकते हो यहाँ पे काफ़ी वैरायटीज़ है, मशीन्स अच्छी है। एंड यहाँ से एक्चुअली अगर बोला जाए तो अभी मैं वर्कआउट अपना स्टार्ट कर रहा हूँ। आई थिंक आफ्टर शोज के बाद एक वीक लगा है मेरे को, ट्रैवलिंग देन जेट लैग, फिर उसके बाद थोड़ा फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करा। एंड यस, ऑलमोस्ट लाइक एक हफ्ता रह गया, लगा है मेरे को। सो अभी स्टार्ट कर रहा हूँ मैं अपना जिम का वर्कआउट। सो आइए शुरू करते हैं, जो कि मेरा रूटीन रहता है, जो कि एक ट्रांसफॉर्मियम की तरफ से जो वेन्स है आपको दिखाता हूं मैं। एनाबॉलिक वेन्स, ये वन ऑफ द बेस्ट सप्लीमेंट आपको मार्केट में मिलेगा, क्योंकि मैंने भी एक्चुअली शो के बाद में देखा था ये कि इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स क्या है, इसके अंदर कौन सा सॉल्ट है। तो इसके अंदर बहुत अच्छा एक चीज़ है जो कि निट्रिक ऑक्साइड रहता है। यूजुअली मैं यूज़ करता हूँ उसको मेरे शो के पहले, क्योंकि निट्रिक ऑक्साइड, क्योंकि काफ़ी लोग प्री वर्कआउट यूज़ करते हैं पानी वाला ये। सो आई थिंक ये वन ऑफ द बेस्ट निट्रिक ऑक्साइड है, जो कि अगर आप शो खेल रहे हो तो अपने शो से पहले जब आप पंपिंग करते हो, ऑफ कोर्स, तो 20 से 25 मिनट पहले लेना होता है। एन इनसेन पंप इसका आपको दिखेगा, रिजल्ट काफ़ी अच्छा है इसका। सो मैं ले चुका हूँ। थिंग है जो कि मैं अपने सप्लीमेंट डायरी में कभी मिस नहीं करता हूँ, जो कि है AAA प्लस BCAA। सो मुझे इनका लीची फ्लेवर काफ़ी बहुत ज़्यादा पसंद है ये वाला, क्योंकि स्वीटनेस कम है, प्लस आपको डिहाइड्रेट नहीं होने देता, ऑफ कोर्स इलेक्ट्रोलाइट्स अच्छे हैं। सो ये मैं अपने डायरी में कभी मिस नहीं होने देता हूँ। सो लेते हैं, लेट्स स्टार्ट द वर्कआउट। एंड कुछ शेयर करना चाहूँगा आपके साथ वर्कआउट से रिलेटेड, कुछ शोज से रिलेटेड। चलो कुछ बात करते हैं। सो स्टे ट्यून। सो आज एक्चुअली चेस्ट का वर्कआउट कर रहा हूँ मैं। एंड अब इसमें क्या है ना, चेस्ट के पैक टैग में यूजुअली मैं पहला यही मारता हूँ। एंड काफ़ी लोगों को ये शिकायत होती है एक कि इसका हम इसका लेवल कहाँ पे रखें, क्योंकि कई लोग ऊपर रखते हैं, कई लोग नीचे रखते हैं, कई लोग मिड में रखते हैं। सो पर्सनली मैं एडवाइस अगर आपको ये दूंगा कि अगर आपका अपर वीक है तो आप अपना लेवल को नीचे ही रखो, क्योंकि मोस्टली लोगों का अपर ही वीक रहता है। आपका मिडल सही है, आपका लोअर सही है। तो अगर आपको लगता है कि आपका अपर थोड़ा बहुत लाइक 19-20 का फर्क आपको लगता है, तो मैं उसको एडजस्ट हमेशा नीचे ही करता हूँ। एंड मेरे काफी क्लाइंट जो भी मेंस फिजिक में खेल रहे हैं उनको भी मैं नीचे ही बोलता हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। तो यूजुअली मेरा पहला वार्म अप ही रहता है एंड सेकंड भी वार्म अप ही रहता है। ये आई थिंक मैंने पहले भी अपने वीडियोस में बताया है। तो आप फटीक नहीं हो सकते हो, आप चारों के चारों सेट या 5 के 5 सेट आप अपना मेन नहीं ले सकते हो, ठीक है। आप अपना 1 से 2 सेट मेन रखो जिसमें आप लिफ्ट अच्छा कर रहे हो। रेपिटेशन को इतना प्रायोरिटी मत दो, मगर उतना ही रेपिटेशन रखो कि जो आपको लगे कि हाँ इतना आप फेलियर जा सकते हो। एंड उसके बाद उसका ड्रॉप सेट लेना बहुत ज़रूरी है, ताकि जो एक्स्ट्रा टेंशन है वो आपके मसल को मिलेगा, सो उससे ग्रो होता है। सो बेसिकली ये है कि आप अपने दिमाग से चलो। एक्चुअली अगर कोई बॉडी बिल्डर को देख रहे हो, अगर वो बॉडी बिल्डर कर रहा है, मतलब 120 के डंबल मार रहा है 2-3 सेट, तो हो सकता है कि वो उसके लिए इजी है, मगर आपके लिए इजी नहीं है। तो ईगो लिफ्टिंग मेरे को नहीं लगता कि करनी चाहिए। अगर आप बिगनर भी हो, अगर आप एक कॉम्पिटेटिव भी हो, कंपटीशन भी खेलते हो,
तो आपको अपने बॉडी के हिसाब से चलना पड़ेगा, क्योंकि मेरा बॉडी के हिसाब से मैं हमेशा 2 वार्म अप सेट मारता हूँ, एंड उसमें भी मेरा 15 से 20 रेपिटेशन रहते हैं, जिसमें मैं वेट अप ही करता हूँ। एंड एक मेन सेट रखता हूँ यस, जिसमें मेरे को पूरा माइंड एंड मसल कनेक्शन दूसरों में भी रहता है, बट एज कम्पेयर टू 2 वार्म अप सेट में जो मैं हैवी लेता हूँ, उसमें मेरा माइंड मसल कनेक्शन ज्यादा रहेगा, मेरा वेट थोड़ा अप रहेगा, मेरा रेपिटेशन थोड़ा कम रहेगा। सो बेसिक थिंग है जो मेरे को एक्चुअली हेल्प किया पिछले 1 साल से ग्रो करने में। सो ट्राई करो एंड सी। अभी देखो शोज का कुछ ऐसा है कि अभी हांगकांग में भी जब हम गए थे, सो उसमें भी कंडीशन बहुत ही ज़्यादा अपसाइड डाउन थी। लाइक टेम्परेचर का इशू था ऑफकोर्स, बट वहाँ पे बहुत ही अलग इशू था। वो तो एक ऑर्गेनाइजिंग जो उनका था वो अच्छा नहीं था, सो अलग था। मगर चाइना प्रो में भी एक्चुअली वेदर का ही था, बट वो वेदर मुझे हिट किया है। एंड ऑफकोर्स जब आप दुबई में रहते हो तो लाइक 40-45 का टेम्परेचर से स्ट्रेट आप -6 में जा रहे हो, तो पहले तो उसको हैंडल करना है। सेकंड थिंग ये कि जहाँ पे चाइना में मोस्ट ऑफ द जो आपके अपार्टमेंट्स हैं वो ऐसे डिज़ाइन हो रखे हैं कि उनके रूम के अंदर का जो टेम्परेचर है वो ऐसा टेम्परेचर होता है कि आप लिटरली आप स्वेट करते हो। बाहर अगर आप स्नो भी पड़ रही है तो अंदर आप स्वेट ही करोगे, इतना गंदा टेम्परेचर है अंदर का। और जैसे ही आपने डोर खोला और अपने बिल्डिंग के बाहर गए तो स्ट्रेट एक -6 की हवा जो पड़ती है, तो आई थिंक मैं वो हैंडल नहीं कर पाया हूँ। एंड धीरे धीरे लाइक डे 1, डे 2, डे 3, डे 4 को होते होते वो ऐसा हिट करा है कि हो गया, बस वो बीमार पड़ गया था। सो तब भी हमने अपने आप को काफ़ी पुश किया है। लाइक एक टाइम तो ऐसा था कि मैं खड़ा भी नहीं हो पाता शो के जस्ट 1 घंटा पहले, कि मतलब तो काफ़ी गंदी सिचुएशन थी। अभी वो हम बार बार बोल नहीं सकते हैं, क्योंकि ऑफकोर्स एथलीट को सिर्फ खेलना, वर्कआउट करना एंड अपनी परफॉर्मेंस देना होता है, और जो भी एक्सक्यूज रहते हैं वो हमेशा एक्सक्यूज ही रह जाते हैं। एंड ये एक्चुअली एक रीज़न है, बट हमारे लिए एक्सक्यूज ही है। तो बताने का ये मोटिव है कि मैं अभी प्रिपेयर नहीं हुआ हूँ कि आउटसाइड किसी ऐसी जगह पे खेलना, एंड उसका वेदर, उसका क्लाइमेट, वो सब मैनेज करने में मैं अभी लाइक उसमें सक्सेस नहीं हुआ हूँ। तो आई थिंक इस पे मेरे को भी काम करना बहुत जरूरी है। देखो बॉडी पे काम कर रहे हैं, सब कुछ काम कर रहे हैं, ऑफकोर्स आगे कुछ अच्छा भी होगा, 101% अच्छा होगा, बट आई थिंक अभी का जो मेरा जो टारगेट है, ऑफकोर्स शोज तो रहेगा ही रहेगा, मगर ये भी रहेगा कि आगे मैं जो शोज खेल रहा हूँ तो वो वेदर, क्लाइमेट एंड एवरीथिंग मेरे को कैसे मैनेज करना है। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट एंड जस्ट। और ये सेकंड है सेम वार्म अप। सो यूजुअली मैं जो चेस्ट प्रेस है, हाँ, इंक्लाइन चेस्ट प्रेस मैं केबल पे ही मारता हूँ, क्योंकि उसमें जो रेंज आता है, जो कॉन्ट्रैक्ट होता है आपका चेस्ट, बहुत अच्छा होता है। बट पिछले काफ़ी टाइम से मैं वही एक्चुअली
मार रहा हूँ। सो ये मैं मशीन एक्चुअली काफ़ी कम जगह मिलती है ये वाली मशीन, तो मैं मिस नहीं करना चाहता हूँ उसको। इसका भी रेंज अच्छा है, बट एज कम्पेयर टू जो आप केबल चेस्ट प्रेस मारते हो इंक्लाइन पे, उसका रेंज कुछ ज़्यादा अच्छा लगता है मेरे को, एंड उस पर फील होता है बेसिकली आपको। सो लेट्स सी, ये मशीन पहली बार ट्राई कर रहे हैं। सो सेम थिंग, लाइक 2 वार्म अप सेट, 1 मेन सेट एंड 1 ड्रॉप ऑफ। चलो भाई, पुश। सो बेसिकली इसमें जो आपके एल्बोज रहती है वो हाई ही रहती है, आप लो नहीं रख सकते हो उसमें, क्योंकि आप अपना इंक्लाइन चेस्ट वर्क कर रहे हो। सो ऑलमोस्ट मेरी 3 वेरिएशन हो गई है, एंड ये अभी जो मैं मार रहा हूँ ये चेस्ट की मेरी फेवरेट वेरिएशन में से एक है, जो कि हम लो टू हाई केबल्स मारते हैं। सो मैं लाइक 2 हफ्ते में मारता हूँ लो टू हाई केबल, एंड उसके बाद ये वाला जो डंबल से लो टू हाई है, आइसोलेट मूवमेंट सिंगल हैंड में जरूर करता हूँ। बेनिफिट क्या है इसमें, सबसे पहले तो आपको देखो इसमें मसल एंड माइंड कनेक्शन काफी अच्छा मिलेगा, ठीक है। सेकंड, आपको जो मसल फील, जो मसल पंप है, वो आपको इस एक्सरसाइज में आई थिंक बाकियों से ज्यादा मिलेगा, एंड वो तभी मिलेगा जब आप इसको जब आप अपने रो में इसको तीसरे या चौथे नंबर पे इस वर्कआउट को रखते हो। सो लेट्स ट्राई। सो इसमें बेसिकली है क्या, आपको देखो अपने शोल्डर का वर्क करना ही नहीं है, ठीक है। आपने सिर्फ चेस्ट पे फील करो, अपना माइंड जो कनेक्शन है पूरा का पूरा अपने चेस्ट पे रखो, एंड शोल्डर को बीच में इन्वॉल्व करना ही नहीं है आपको। तो आप देख सकते हो कि देखो 3 से 4 वेरिएशन के बाद पंप ऑफकोर्स आपको दिख ही रहा होगा, पंप काफी अच्छा है। एंड इसको लो, अगर अपने 2 से 3 हफ्ते के वर्कआउट में एक बार इसको अपना पुश इन करो, इस वर्कआउट को 101% आपको बेनिफिट मिलेगा आपको, एंड बाकी की बात है बाद में। सो फाइनली पुशअप के बाद वीडियो खत्म करते हैं यहीं पे, एंड खत्म के साथ ही कुछ पोजिंग टिप्स। सो हमारे एक्चुअली यहाँ पे इंडस्ट्री में एक चीज है जो कि हम फॉलो करते हैं किसी और को, राइट। सो मैंने काफी देखा है कि लोग हमेशा अपने रोल मॉडल को या आप जो आप इंस्पिरेशन है वो उनकी तरह ही पोज करते हैं। सो देखो ये मतलब ये आपकी बॉडी को कभी निखारेगा ही नहीं स्टेज पे। अगर आप कंपटीशन करते हो सो आपको किसी को कॉपी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर कोई भी आईएफबीबी प्रो है मेंस फिजिक का, क्योंकि मैं मेन फिजिक की बात कर रहा हूं तो मैं मेन फिजिक का नाम ही लूंगा। सो अगर कोई भी आईएफबीबी प्रो मेन फिजिक का है तो वो अपनी बॉडी जो शोकेश करता है स्टेज पे, तो वो उसकी बॉडी के हिसाब से है। उसको पता है कि मेरा विड्थ कितना है शोल्डर का, मेरा वेस्ट कितना बड़ा है या छोटा है। अगर छोटा है तो मैं सीधा खड़ा हो सकता हूं, अगर बड़ा है तो मैं टेढ़ा खड़ा होऊंगा। सो वो उसकी स्पेशलाइजेशन है कि वो अपनी पोजिंग को कैसे निखारता है स्टेज पे। सो जरूरी नहीं है कि वही सेम पोजिंग आप भी रूटीन कॉपी कर सकते हो, बिल्कुल नहीं। सो आप अपना देखो, अगर आपको वाइडर दिखाना है अपना, राइट, सो आपको वाइड अपना आप ऐसे आप वाइड नहीं दिखा सकते हो, आपको फ्रंट दिखाना ही पड़ेगा, तभी आपका शोल्डर वाइड लगेगा। ये सो आपका लैट्स हो गया, आपका शोल्डर हो गया, आपको वाइड दिखाना है। अगर आपका वेस्ट बड़ा है आप हल्का सा इसको ट्विस्ट कर सकते हो, यहाँ पे ऐसे कर सकते हो।
अगर आपका वेस्ट छोटा है तो आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, आप सीधा खड़ा हो जाए, क्योंकि ऑफकोर्स आपका विड्थ इतना बड़ा है तो कमर आपकी छोटी ही दिखेगी, जो कि मेरे केस में होता है ऐसा, राइट। दूसरी चीज ये है कि जब हम बैक पोज करते हैं तो काफी लोग आई डोंट नो टाइम बहुत लेते हैं, बहुत ज्यादा टाइम लेते हैं। तो मेरे को नहीं लगता, क्योंकि अगर आप अभी छोटे शोज में खेलोगे तो वहां चलेगा, ठीक है, मगर आप कभी बड़े शोज में करोगे तो पहला इंपैक्ट ही जजिस का ये होता है कि मेरे को दिख गया ये बंदा, तो पोज हिट किया, फॉर एग्जाम्पल ये मैं खड़ा हूं, अब सबने पोज कर दिया वहां पे और मैं अपना खुद जो भी ये कर रहा हूं ये कर रहा हूं तो जजिस को टाइम लग रहा है मेरे को देखने में, उतने टाइम में उन्होंने दूसरों को देख लिया। अब आपकी बारी आएगा, जब आपकी बारी दिखाने की आएगी तब वो बोल देंगे कि वो वहां से कॉल आ जाएगा कि टर्न टू योर फ्रंट, आपको तो टाइम नहीं मिला ना। तो पोजिंग को जितना छोटा आप टाइम दे सकते हो उतना दो, जितना हिट कर सकते हो उतना हिट करो, एंड होल्ड, होल्ड सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आपको होल्ड करना है, देखो मुझे नहीं लगता है कि मेंस फिजिक में अगर आप बॉडी बिल्डिंग का पोज कर रहे हो शो से पहले या कुछ कर रहे हो तो उससे कुछ फर्क पड़ेगा। अगर आप मेंस फिजिक के पोज में आप मेंस फिजिक का पोज ही हिट करके होल्ड कर रहे हो, मेन तो होल्ड है, तो आपको होल्ड करना है। और ये फ्रंट पोज अगर आप होल्ड करते हो 30 सेकंड के लिए, 40 सेकंड के लिए, ऐसे अगर आप राउंड लेते हो, 1 राउंड, 2 राउंड, 3 राउंड, तो उसमें फायदा मिलेगा आपको। सो ये कुछ टिप्स हैं, एंड अगर आपको और कुछ जानना है तो प्लीज कमेंट करो, मेरे को डीएम भी कर सकते हो पोजिंग के ऊपर, कि आपको अगर कुछ एक्स्ट्रा या कुछ सीखना है या कुछ आपके क्यूरीज है तो आप डीएम करो, कमेंट करो। सो डेफिनेटली मैं आपकी हेल्प करूंगा। एंड यस, अभी बैक टू बैक कोशिश करूंगा कि मैं वीडियोस डालता रहूं। एंड प्लीज शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड ऐसे ही प्यार देते रहो जैसे आप देते हो हमेशा, क्योंकि मैं एक्चुअली डाल भी नहीं रहा था। उसका रीजन ये भी था कि पिछले काफी टाइम से कुछ अच्छा हो नहीं रहा था, लाइक मेरी परफॉर्मेंस नहीं निकल रही थी। ऐसा नहीं था कि बॉडी अच्छी नहीं है, बट परफॉर्मेंस नहीं निकल रही थी। इन द एंड परफॉर्मेंस मैटर करता है तो एक जो कॉन्फिडेंस होता है सॉरी, एक जो कॉन्फिडेंस होता है, जो एक बूस्टअप होता है, वो नहीं हो पाता है। सो आप लोग जितने भी मेरे इंस्टाग्राम पे, जितने भी मेरे यूट्यूब में, काफी लोग हमेशा से सपोर्ट करते आ रहे हैं और हमेशा से आपने ये बोला है कि हाँ मैं टॉप एथलीट हूं, मैं हूं, ठीक है तो उससे से बहुत ज्यादा बूस्टअप मिलता है। एंड प्लीज ऐसे ही प्यार करते रहिए, ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। आप लोग हो जो कमेंट करते हो, आप लोगों की वजह से ही मैं हूं। सो थैंक यू सो मच एंड स्टे ट्यून, जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोस में।